सत्या ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही करी थी। पति ने तलाक देकर किसी और से शादी कर ली। उस समय प्रतीक सिर्फ 6 साल का और काव्या 4 साल की थी। प्रतीक बेटा, मेरा सपना है कि तुम खूब पढ़ो लिखो और अपने पापा से भी बड़े अफसर बनो। नहीं माँ, हमें पापा जैसा नहीं बनना। पापा तो आपको छोड़कर चले गए ना, लेकिन हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ माँ, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों मेरे जीने का आखिरी सहारा हो बच्चों, हमेशा ऐसे ही रहना। सत्या ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम करती थी। वह रात में ज्वेलरी डिजाइन करती और दिन में अपने घर और बच्चों का काम करती थी। सुबह स्कूल छोड़ने जाना, फिर लेकर आना, फिर घर के इतने काम। वह शाम तक थक जाती थी, मगर बच्चों की मुस्कान देखकर उसकी सारी थकान उतर जाती थी। सत्या ने बड़ी मेहनत करके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। काव्या की शादी एक इंजीनियर लड़के ध्रुव से हो गई। अब प्रतीक की बारी थी। सत्या ने प्रतीक से कहा, प्रतीक, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, तुम कहो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं? नहीं मम्मा, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, दिशा। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो बेटा, देर किस बात की? अगर तुम्हें दिशा पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों बाद दिशा और प्रतीक की शादी हो गई। शादी के बाद दिशा ने प्रतीक के कहने पर नौकरी छोड़ दी। कुछ दिन तक तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही दिशा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दिशा, तुमने मेरा नाश्ता तो लगा दिया, मगर माँ का कहाँ है? इतनी सुबह मम्मी जी क्या नाश्ता करेंगी? आप कर लीजिए, वो बाद में कर लेंगी। लेकिन बाद में दिशा उन्हें एक कप चाय थमाकर चली जाती और फिर घंटों फोन पर चिपकी रहती। अगर सत्या खुद रसोई में जाती तो वह माथा चढ़ाकर कहती, कितनी भूख लग जाती है आपको मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो चाय पी थी आपने। दिशा पूरे दिन फोन पर बात करती रहती और सत्या अब भी पहले के जैसे ही घर के काम करती और रात में ज्वेलरी डिजाइन। मम्मा, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? दिशा है ना, वो कर लेगी। मम्मी जी, क्या मैं काम नहीं करती, या आप अपने बेटे को दिखाती हैं कि सारा काम आप ही करती हैं? धीरे धीरे दिशा ने उनके खिलाफ प्रतीक के कानों में जहर घोलना शुरू कर दिया, जिसका असर प्रतीक पर होने लगा। प्रतीक, दिशा का ध्यान रख, वह सही लड़की नहीं है। वह पूरे दिन किसी से बात करती रहती है। माँ, ये क्या कह रही हो? अरे उसे बेटी समझो, सास मत बनो उसकी। देखो माँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। प्रतीक, बहुत दिन हो गए काव्या मिलने नहीं आई। वैसे भी वह माँ बनने वाली है। आज मैं वहाँ जा रही हूँ। रहने दो माँ, वहाँ जाओगी बेकार में खर्चा होगा। आ जाएगी वो खुद ही जब उसका मन होगा। लेकिन अभी तो बेटा मैं इतना कमा लेती हूँ, अपना और बेटी का खर्चा उठा सकती हूँ। इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, जाएगा तो अपने ही घर से ना। एक दिन वह लड़का घर आ गया जिससे दिशा रोज बात करती थी। सत्या रसोई में थी। उसे दिशा के कमरे से आवाज आई, रोहन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ दिशा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सत्या ने कमरे में आकर दिशा के मुंह पर तमाचा मारकर कहा, दिशा, तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। आज आने दो प्रतीक को, तुम्हारी सारी सच्चाई बताती हूँ। और एक थप्पड़ रोहन को मारते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? निकल जा यहाँ से, और आज के बाद इसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देखना। इससे पहले कि प्रतीक घर आता, दिशा रसोई में गई और मिट्टी का तेल छिड़क कर प्रतीक को फोन कर दिया। हेलो प्रतीक, जल्दी घर आ जाओ। मम्मी जी ने मुझे आग लगाकर मारने की कोशिश की। प्रतीक थोड़ी ही देर में घर आ गया। वह चिल्लाते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, कहाँ हो? बाहर आओ। दिशा जोर जोर से रोने लगी। उसने अपना दुपट्टा खुद ही जला लिया था। प्रतीक,
मुझे बचा लो, ये औरत मुझे मार डालेगी। बेटा, क्या तू अपनी माँ को नहीं जानता? मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए कभी अपना घर नहीं बसाया। तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती रही और तुझे लगता है कि मैं तेरी पत्नी को जलाकर मार दूंगी? बेटा, सच तो ये है कि ये किसी रोहन नाम के लड़के से पूरे दिन बात करती है और आज तो वह घर पे आ गया। मैंने इनकी सारी बातें सुनी। ये उससे प्यार करती है, इसीलिए ये सब नाटक कर रही है। माँ, मैं दिशा को कई सालों से जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। रोहन भी हमारे साथ काम करता था, किसी काम से आया होगा। माँ, लेकिन अब तुम ना दिशा के लिए खतरनाक होती जा रही हो, इसलिए अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। हेलो काव्या। हाँ, मैं माँ को वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ। इन्होंने तेरी भाभी को जान से मारने की कोशिश की है। अगर तू चाहे तो अपने साथ रख सकती है। नहीं भैया, आप वहीं भेज दो। मेरा घर छोटा है और हमारा बजट भी नहीं है। सत्या रोती रही और रोते रोते बोली, बेटा, मेरा यकीन कर, मैं माँ हूँ तेरी। दिशा को तो तू कुछ दिनों से ही जानता है, पर मैंने तो तुझे जन्म दिया है। पर प्रतीक ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से निकाल दिया। सत्या बहुत दुखी थी और सोच रही थी, जो बच्चे ये कहते थे कि हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आज उन्होंने हमेशा के लिए मुझे दूर कर दिया। पर मैं कैसे भुला दूं, मैं माँ हूँ। दिशा बहुत खुश थी कि आखिर बला टल ही गई। अब वह और रोहन आसानी से मिलते रहेंगे। दिशा ने बहला फुसलाकर प्रतीक से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। प्रतीक, जो तुम्हारा है वह मेरा ही तो है, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं दिशा, मैं नहीं चाहता कि माँ तुमसे सब कुछ छीन ले, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। और कुछ दिनों बाद पता चला कि दिशा सब कुछ बेचकर रोहन के साथ विदेश चली गई। प्रतीक को जब ये पता चला तो वह अपना सर दीवार से मारने लगा और कहने लगा, क्या ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। माँ, हाँ माँ सही कहती थी, लेकिन माँ कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी? हे भगवान, ये मेरे हाथों क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? 6 महीने हो गए थे। प्रतीक को कभी माँ की याद आई ही नहीं, लेकिन मुसीबत पड़ी तो माँ ही याद आई। उसने सब जगह ढूंढा पर सत्या नहीं मिली। फिर उसने वहां पता किया जहां उसकी माँ ज्वेलरी डिजाइन करके देती थी। उन्होंने सत्या का पता बता दिया। प्रतीक वहां गया तो सत्या एक बड़े से घर में लड़कियों को ज्वेलरी डिजाइन करना सिखा रही थी। प्रतीक रोते हुए उससे बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। ऐसा क्या हुआ बेटा जो तुझे यहाँ मेरे पास माफी मांगने आना पड़ा? माँ, दिशा मेरा सब कुछ बेचकर रोहन के साथ विदेश भाग गई। मैंने बहुत बार तुझे बताया, पर तुझे यकीन ही नहीं हुआ। तूने उसके कारण मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं माँ थी तेरी, 9 महीने तुझे पेट में रखा था। तुम दोनों को कितनी मुसीबतों से पाला था मैंने। मैं चाहती तो अपना घर बसा सकती थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम दोनों के बारे में सोचा। लेकिन बेटा, तूने मेरी ममता पहचानने में भूल कर दी। और काव्या, उसका तो माँ के लिए बजट ही खराब है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। सत्या ने प्रतीक को गले से लगा लिया और बोली, प्रतीक, माँ कभी नहीं रूठती बेटा। कुछ पैसा मैंने बुरे समय के लिए बचा कर रखा था, उसी से ये घर खरीदा है। तू चाहे तो माँ के घर रह सकता है। प्रतीक की आंखें भर आईं। माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ का दिल दुखाकर कोई कभी भी सुखी नहीं रह